हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज से हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से अलग कैसे होता है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, क्या स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा होता है या कम होता है, स्क्रू गेज से रीडिंग की इक्वेशन क्या बनती है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्क्रू गेज क्या होता है। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पिछला वीडियो जो मैंने वर्नियर कैलिपर के ऊपर बनाया है आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद आपको स्क्रू गेज की वर्किंग समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। स्क्रू गेज भी वर्नियर कैलिपर की तरह एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम स्मॉल आर्टिकल्स की लेंथ मेजर करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करते हैं। तो आपने जैसे कि वर्नियर कैलिपर वाले वीडियो में देखा होगा कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट हमारे पास है फॉर वर्नियर कैलिपर इट इज 0.1 mm, जिसका मतलब ये है कि वर्नियर कैलिपर से हम 0.1 mm तक की स्मॉल डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, विच इज 1/10 ऑफ 1 mm। अगर हम इससे भी ज्यादा छोटी डायमेंशन मेजर करना चाहते हैं, अगर हम किसी रीडिंग को इससे भी ज्यादा एक्यूरेट लेना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि वर्नियर कैलिपर से सपोज अगर आपने किसी चीज की रीडिंग 2.5 mm मेजर की है और अगर आप उसको दोबारा मेजर करते हैं तो आप या तो 2.4 मेजर करेंगे या आप 2.6 मेजर करेंगे इफ यू विल टेक डिफरेंट रीडिंग्स एंड इफ दे आर क्लोज इनफ कि उनके अंदर 0.1 mm का ही डिफरेंस आपका रीडिंग लेने की वजह से ह्यूमन एरर लगाओ या उसको क्लोज करने की पोजीशन की वजह से। बट इफ यू विल टेक द रीडिंग्स विद फेयर एक्यूरेसी, आप देखेंगे कि आपका जो एरर है वो प्लस माइनस 0.1 का ही रहेगा। इफ यू वांट टू गो ऐड वन मोर डिजिट, वन मोर डिटेल लाइक की एग्जैक्ट लेंथ इन तीनों के बीच में लाई करती है, तो हम उसको 2.50 mm ले लेते हैं एवरेज लेकर। बट सपोज एक डिवाइस आपको रीडिंग दे 2.56 और फिर जब आप उसे दोबारा मेजर करें वो आपको रीडिंग दे 2.57, फिर जब आप उसे दोबारा मेजर करें वो आपको रीडिंग दे 2.55, तो इन तीन रीडिंग्स के बेस पे अगर आप देखें तो अब आप श्योर हो जाएंगे कि जो मेरी लेंथ है वो 2.55 इफ यू विल टेक एवरेज। तो आपको ये एक डिजिट और एक्यूरेसी की मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रू गेज से अगर हम कोई रीडिंग लेते हैं तो उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm है, तो वो रीडिंग हमारी जो 10 टाइम्स मोर एक्यूरेट हो जाएगी। तो स्क्रू गेज हमारे को मिलीमीटर्स में डेसिमल की सेकंड वैल्यू तक, आफ्टर डेसिमल पॉइंट सेकंड प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू कैसे दे पाता है। लीस्ट काउंट के अंदर आप लोगों ने प्रिंसिपल देखा था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे जो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स होते हैं वो हमारे 9 मेन स्केल डिवीजन से एग्जैक्ट इक्वल लेंथ में मैच करते हैं, जिसकी वजह से हमने लीस्ट एक वर्नियर डिवीजन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। वर्नियर स्केल डिवीजन इज 9/10, दैट इज 0.9 mm, और हमने लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया था 1 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट हमने कैलकुलेट किया था 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये वैल्यू हमारे पास 1 mm - 0.9 mm, ये वैल्यू हमारे पास 0.1 mm आ गई थी। तो ये लीस्ट काउंट की वैल्यू हमारे पास आ गई थी फॉर वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज के का जो फंडा है वो वर्नियर कैलिपर से थोड़ा अलग है। स्क्रू गेज में हमारे पास एक एंड फिक्स होता है डिवाइस का मेजरिंग प्रोसेस करने के लिए, और जो दूसरा एंड हमारा होता है उसमें जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन अवेलेबल रहती है उसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास एक मूविंग पार्ट रहता है। मूविंग पार्ट के बीच में से एक एक्सल मूव करता है और इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे वो जॉब या वो आर्टिकल पुट करते हैं जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है यूजिंग स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल रहता है और जो ये हमारे पास एक्सल आगे मूव करता है इसके ऊपर एक हमारे पास लीनियर स्केल रहता है।
इसके पीछे यहाँ पे हमारे पास स्क्रू गेज को रोटेट करने के लिए ग्रिप बनाई हुई होती है, और इसके पीछे एक इस तरीके से छोटा स्क्रू टाइप स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी घड़ी में चाबी देने वाला हाथ वाली घड़ी में पीछे होता है। ऐसे यहाँ पे एक हमारे पास ये इसमें स्प्रिंग लगी होती है, यानी कि अगर आप इसको घुमाएंगे और ये रुक जाएगा, इसके बाद अगर आप इसको घुमाते चले जाएंगे तो ये फ्री हो जाता है। इससे आपका जो आर्टिकल या जो ऑब्जेक्ट जिसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं वो कंप्रेस नहीं होता। अगर आप यहाँ से दबाएंगे तो डिपेंड ऑन योर फोर्स आप उसको कंप्रेस कर देंगे, आपकी हर बार रीडिंग अलग अलग आएगी, क्योंकि हमने उसको कितना टाइट से प्रेस किया वो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से यूज करेंगे तो ये हमेशा जिस चीज की आप लेंथ मेजर कर रहे हैं उस पर एग्जैक्ट उतना ही प्रेशर बनाएगा जितना इसके स्प्रिंग के अंदर, जो फ्री स्प्रिंग दे रखा है इसके अंदर, उसके हिसाब से जितना इसके ऊपर प्रेशर आएगा उस तरीके से। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम डिटेल में बात करें तो जो ये इसका लीनियर स्केल है, अगर मैं इसको बड़ा करके बनाऊं तो लीनियर स्केल जो है मेरा स्क्रू गेज का, इट इज एग्जैक्टली लाइक द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द स्क्रू गेजेस जो हैं आपके 0 से ये आपका 1 सेंटीमीटर मार्क, ये आपका 2 सेंटीमीटर मार्क, और ये आपका 2.5 सेंटीमीटर मार्क, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ तक के ही मोस्टली वर्नियर कैलिपर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हम इनसे बहुत थिन ऑब्जेक्ट्स की ही डायमीटर फाइंड करते हैं, जैसे वायर की डायमीटर या किसी मेटलिक शीट की डायमीटर, और हम इससे एक्यूरेट रिजल्ट लेते हैं। तो इसलिए ये 15 सेंटीमीटर तक लंबा इसको बनाने का कोई प्रैक्टिकल जो है, इट इज नॉट दैट मच प्रैक्टिकल, क्योंकि लंबी लेंथ के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। इसका काम है एक्यूरेसी। इसके ऊपर जो हमारा स्क्रू रोटेट करता है वो इस तरीके से होता है कि अगर मैं इसका आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखाऊं तो जो इसका रोटेशन वाला स्क्रू है, अगर आप इसका यहाँ से टॉप व्यू देखें तो ये स्क्रू आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, और इसके ऊपर आपके 100 डिविजन्स होते हैं। मतलब 0 से शुरू हुआ तो 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, आपका यहां तक आप आएंगे तो आपके पास 90, और 90 के बाद फिर 0 और 100 जो है वो कोइंसाइड कर जाता है। तो ये इस तरीके से डिविजन्स आपको यहाँ पे बने हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आती है कि पिच क्या होती है स्क्रू गेज की। तो पिच का मतलब होता है कि अगर आप इसको एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो ये जो सर्कुलर मार्क है आपका, ये सर्कुलर मार्क आपका इस वाली मेन स्केल के ऊपर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। जैसे सपोज ये आपके स्क्रू गेज की मेन एक्सिस है, यहाँ स्केल बना है, तो जो घूमने वाला स्क्रू है वो इसके ऊपर इस तरीके से आगे और पीछे जाता है। तो जो आपका सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर जो डिविजन्स बने हुए हैं वो ऐसे बने हुए हैं, वो एग्जैक्ट डिवीजन इसकी मेन स्केल लाइन से कोइंसाइड करते हैं, जिससे हम रीडिंग ले सकते हैं। पिच क्या होता है कि अगर आप इसको 1 कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो ये कितना mm आगे या कितना mm पीछे मूव करेगा। सपोज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका जो सर्कुलर स्केल है, ये घुमाने वाला जो है, ये आपका सपोज 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm वाले मार्क के ऊपर है शार्प। इस 10 mm वाले मार्क से आपने इस सर्कुलर स्केल को 1 कंप्लीट रोटेशन ओपन किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया आपने, इसको ओपन किया, तो ये आपका जो है राइट साइड को मूव करेगा जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आर्म लेफ्ट को मूव करेगी। तो जब ये आपका राइट को मूव हुआ 1 कंप्लीट रोटेशन में, और आपने नोटिस किया कि ये राइट को एग्जैक्ट 1 mm मूव हुआ, तो जो 1 mm आपका डिस्टेंस आया वो आपकी हो गई पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो पिच का मतलब क्या हुआ? पिच का मतलब हुआ कि जब हम अपने स्क्रू गेज के रोटेशन वाली डिवाइस को एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो उसने अपने लीनियर स्केल पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम एक पिच कहते हैं। तो हमारा जो स्क्रू गेज है, मोस्ट ऑफ द स्क्रू गेज जो आपको लैब में मिलेंगे उनका पिच 1 mm होता है, यानी कि आप उसको एक चक्कर घुमाएंगे तो वो 1 mm इधर आ जाएगा, अगर आप उसको 1 mm एक चक्कर क्लोज करेंगे तो वो 1 mm लेफ्ट को मूव हो जाएगा। अब इसके ऊपर सर्कुलर स्केल का क्या रोल है? आपका हर 1 mm जो है वो एक कंप्लीट साइकिल बना रहा है, और इस एक कंप्लीट सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिविजन्स हैं। सोचो अगर आपने आधा चक्कर खोला तो
तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उसको आधा चक्कर अनविंड किया? तो वो आपकी जो मेन स्केल एक्सिस है वो 50 से कोइंसाइड कर जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो मूवमेंट है वो आधे mm का हुआ, क्योंकि आपका 100 पे कंप्लीट है साइकिल, सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है। अगर 50 डिवीजन तक आपने उसको खोला तो इसका मतलब कि आपने उसको हाफ साइकिल खोला, तो हाफ साइकिल खोलने का मतलब कि आपका जो डिस्टेंस है वो हाफ mm कवर हुआ। ऐसे अगर मान लो आपने 25 डिवीजन तक सर्कुलर स्केल पे उसको खोला, तो इसका मतलब है कि आपने उसको सिर्फ 0.25 mm खोला, 1/4 mm आपने उसको खोला। दैट इज द की एस्पेक्ट ऑफ स्क्रू गेज। तो इसमें हम लीस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं? लीस्ट काउंट का मेजर ये है कि आप अपने सर्कुलर स्केल को कितना कम से कम रोटेट कर सकते हैं। तो अगर हम रीडिंग की बात करें तो सर्कुलर स्केल के हम एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन तक ही जा सकते हैं बिल्कुल रीडिंग लेने के लिए। तो हमें पता है कि जो हमारी वन पिच है वो हमारी डिवाइड है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो मैंने आपको बोला कि पिच अगर हमारे पास स्क्रू गेज की 1 mm है, जो कि जनरली होती है, और नंबर ऑफ डिवीजन्स जो है सर्कुलर स्केल के ऊपर जनरली वो 100 होते हैं, तो आपका जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो आपके पास आ जाएगा 1/100, दैट इज 0.01 mm। तो ये तो हो गई लीस्ट काउंट की बात। अब इससे रीडिंग कैसे लेनी है हमारे को? जब आप स्क्रू गेज, अभी मैंने आपसे इसमें जीरो एरर डिस्कस नहीं करूंगा वीडियो में। If you want me to discuss zero error of screw gauge with you, I will make a separate video for discussing the zero error of screw gauge with you। अभी मैं अपनी डिवाइस को बिल्कुल एरर फ्री कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो आपने जैसे कोई भी जॉब जो है वो स्क्रू गेज के बीच में पुट की, कोई भी आर्टिकल जिसकी आप थिकनेस निकालना चाहते हैं, और आपने अपने स्क्रू वाले पॉइंट से जो मैंने आपको बताया था उसको क्लोज किया, तो एक जगह जाके वो फ्री हो जाएगा और आपका जो रीडिंग लेने के लिए स्क्रू गेज है वो रेडी हो जाएगा। तो आपने स्क्रू गेज में देखा कि जो आपका सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल आपका लाई कर रहा है सपोज 3 mm और 4 mm के बीच में, जैसे हमारा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाई करता था मेन स्केल के किन्हीं 2 mm के बीच में, तो वो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो जाती थी। तो यहाँ पे भी जो हमारी मेन स्केल रीडिंग है वो हमारी क्या हो जाएगी? मेन स्केल रीडिंग हमारी हो जाएगी 3 mm। हम कम वाले को लेंगे हमेशा। मेन स्केल रीडिंग लेने के बाद हम लेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी कि वो 3 और 4 के बीच में तो है, लेकिन जो मेन स्केल की लाइन है हमारी जिसके ऊपर हमारे डिवीजन बने हुए हैं, वो लाइन सर्कुलर स्केल के कौन से डिवीजन से मैच कर रही है? अगर वो सर्कुलर स्केल के सपोज 53rd डिवीजन से मैच कर रही है तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आपकी 53 हो गई। और अगर आपको ऐसे लगता है कि ये 2 के बीच में लाई कर रहा है कहीं पे 53, 54 के बीच में, सर्कुलर वाला भी उसके बीच में भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, देन यू कैन टेक इट एज योर कॉल। आपको वो जिसके क्लोज दिखाई दे, वैसे तो वो लाइनें पहले ही बहुत क्लोज होती हैं, बट फिर भी आपको वो जिसके क्लोज दिखाई दे आप उसको वो ले सकते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हम एक रीडिंग लेते हुए 3 या 4 रीडिंग्स लेते हैं और फिर हम उनका मीन कैलकुलेट करते हैं, ताकि उसमें ह्यूमन एरर जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। रैंडम एरर्स के बारे में क्लास 11th का वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो सीएसआर रीडिंग अगर 53 है तो आपकी जो रीडिंग है स्क्रू गेज से वो क्या आ जाएगी? रीडिंग आपकी आ जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो इसी तरीके से वेरी मच सिमिलर, मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग की जगह हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी अगर 3 mm है, प्लस में अगर हमारा 53rd डिवीजन मैच हो रहा था मेन एक्सिस से, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.53 mm। तो इस तरीके से आप सर्कुलर स्केल से रीडिंग, स्क्रू गेज से रीडिंग ले सकते हैं। कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट्स, और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। ऑल माई स्टूडेंट्स जो मेरे से ऑलरेडी कनेक्ट है उनके पास मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी स्टूडेंट्स कमेंट्स के थ्रू मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर यू इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। तो इसमें यू गो रियली क्विक। अगर आपकी मेन स्केल रीडिंग 4 और 5 के बीच में है और सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर आपकी 46 है तो आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी? 4.46 mm। It is as simple as like that. So, like always, thanks for watching and take very well care of yourself. And if you are having any doubt in physics,
please let me know. Myself Ashish Sharma, thanks for watching. Bye bye.